पिछले वीडियो के कहे अनुसार आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 से प्रकाश का अपवर्तन 44 सब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस जो होता है ना, वो उसके किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऐसे ही होता है शायद। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस से में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी प्लस में 5 डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बताए 7 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी लेंस का मतलब होता है कि डाइवर्ट करता है। अपसारी लेंस का मेनली परिभाषा हो जाए तो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। तो ये काम हमारा करता है अवतल लेंस करता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है हवा में। ऐसे निर्वात में होती है लेकिन इसमें निर्वात नहीं है, इसीलिए हवा में होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जो अपवर्तनांक होता है इसमें से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस का आवर्धन होता है V/U। होता है क्वेश्चन नंबर 11, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। 13 नंबर क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, कारण? तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे आप सामान्य दैनिक उपयोग भी देखे होंगे कि जब भरे हुई बाल्टी में जब सिक्का जो होता है ऊपरी सतह पर दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है? तो लेंस में जो फोकस होता है वो हमारा 2 होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कि अवतल लेंस का आवर्धन का मान बराबर होता है? जो अवतल लेंस होता है उसका आवर्धन का मान होता है V/U। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह एक ही बिंदु पर कन्वर्ट करने का काम करता है। अतः क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता?
तो जल से बनाया जा सकता है, कांच से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, जब वस्तु कहाँ रहती है, फोकस और लेंस के बीच रहती है, तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? मन बोल रहा है कि किस में बन सकता है, तो हमारा उत्तल लेंस होगा। किसी वह बिंदु स्रोत से निकलती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। होता है फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें अभिदृश्य क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी इतना है तो इसका होगा तो दोनों अवतल ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करना चाहिए। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, जो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है वो कांच में होती है। ऑप्शन नंबर डी आता है एक पारदर्शी गोलीय कवच बाहरी इतना है तो भीतरी त्रिज्या इतना है, तो त्रिज्या आपतित के पार परावर्तित कैसा व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की तरह भांति की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर होता है। किस लेंस द्वारा आवर्धन ऐसा ही मात्रक होता है, तो मात्रक विहीन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? म्यू का साइनाइड होता है। हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। पहले प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कितने नहीं होते? दो नियम होते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता। अब जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? यह मैंने पहले ही बता चुका है। इसका आपको 30 नंबर का आंसर कमेंट करना है। ठीक, हम इसको आपके लिए छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोड़ दिया आपके लिए। अब हमको 31 बताना है। बोल रहा है हीरे का अपवर्तन। ई भी बहुत आसान है, ई भी आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी की धनात्मक किसकी होती है? उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। इसीलिए हमारा इसमें लेंस है तो हम लेंस पर टिक लगाएंगे। अब वो रहा 33 नंबर क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती, तो विरल से सघन में जाती है तो अब विलंब की ओर मुड़ जाती है। अब आता है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्ह के अनुसार धनात्मक की फोकस दूरी होती है। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो ए और बी होता है। उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की दोनों होता है। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण का संबंध होता है, तो R > I होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 36 की तरफ। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। कांच की एक समानांतर पट्टी का श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है,
तो निम्न से कौन प्रथम अपवर्तन से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्न में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है। तो ये विचलन होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वास्तव में क्या होता है, तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो प्रकाश की किरणें क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस क्या है, वायु में अभिसारी लेंस है कांच का उत्तल लेंस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तन सबसे कम होता है। निम्न में सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो पानी का होता है। लेंस की फोकस दूरी f और p होता है, तो f और गुणे p का होता है। निम्न में आवर्धन सिग्मा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की होती है। तो हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में वास्तविक आभासी प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। नेक्स्ट चैप्टर मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बतलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।